हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th मैथ की वीडियो बना रहा हूं जो कि है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको एमसीक्यू सारे के सारे करवा दिए थे। ठीक है, पार्ट 2 में जितना हो सकता है उतना करेंगे सेक्शन बी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सेक्शन बी से। और ये जो हमारा पेपर है वो किसका है? एचबीएससी का है। और कौन से ईयर का है? 2025 का है। ठीक है, दिख रहा है ये एग्जाम 2025 में जो आया था उसका पेपर है। ठीक है ना। और नॉर्मली ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल कि पीवाईक्यू जितने भी है ना उसी में से कहीं ना कहीं पेपर आपका आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम पीवाईक्यू का एक पेपर करवा रहे हैं इसमें और फिर दूसरा भी करवाएंगे 2024 का। ठीक है, तो सेक्शन बी करते हैं हम आज की क्लास में। सेक्शन बी 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, प्रूफ दैट करना है, इसमें प्रूफ करना है। लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूफ करना है कि cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कि इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है। इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि है कॉस इसे x मानेंगे या a मान लो, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b किसका होता है? कॉस a माइनस a प्लस बी का, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब देखो ये है कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस a प्लस बी। ए क्या है हमारे पास? ये पूरी टर्म a है हमारे पास, यानी कि π/4 माइनस एक्स पूरा a है हमारा। ठीक है, और b क्या है हमारे पास? प्लस b। b है हमारे पास π/4 माइनस वाई, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा कॉस π/4 और π/4 π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास x प्लस वाई। अब यहां पर एक फॉर्मूला लग गया cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था कि साइन x प्लस वाई के बराबर प्रूफ करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लेना आप। इसका और पार्ट है हमारे पास, और पार्ट है इसका। क्वेश्चन कह रहा है साइन 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल टू √3 अपॉन में √2 होता है, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 75 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन, हम किसको ले रहे हैं? LHL को ले रहे हैं, LHS को ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। साइन 75 को लिख दो आप 45 प्लस 30। ठीक है, और ऐसे ही कॉस 75 को क्या लिख दो? कॉस 45 प्लस 30, इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो जो कि होता है साइन a कॉस b। ठीक है, और प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब देखो भाई एग्जाम टाइम है इसलिए हम ये सोच के चल रहे हैं कि आपको फॉर्मूले आते होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा फॉर्मूले लिखवा नहीं रहे, सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो cos 45 क्या होता है? cos 45 होता है 1/√2 इंटू cos 30 क्या होता है आपका? cos 30 होता है √3/2 प्लस
cos 45 कितना होता है, तो cos 45 होता है आपके पास 1/√2, cos sin 30 कितना होता है 1/2, ठीक है, प्लस cos 45 1/√2, cos 30 होता है आपका √3/2, माइनस sin 45 1/√2 और sin 30 1/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है, इसमें 1/√2 और 1/2 एक बार प्लस का है और 1/√2 और 1/2 एक बार माइनस का है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये बचेगा √3 अपॉन में 2√2 प्लस इधर भी बचेगा √3 अपॉन में 2√2। अब ये दोनों टर्म डबल हो जाएंगी, तो डबल हो जाएंगी तो डबल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इसी को √3 अपॉन में 2√2 से, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी √3 अपॉन में √2। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में था, अच्छा नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अगला है लीनियर इनइक्वलिटी से, सिंपल सा क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वलिटी से। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 3x - 2 अपॉन में 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 - x अपॉन में 3। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है, बट इसमें ना डायरेक्टली हम इस 5 को उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं, इसमें क्या करो, अब आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3x - 6 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 10 - 5x अपॉन में 3, ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे 5 है, इधर 3 है, तो क्या करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। इस तरीके से करते हैं, इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 3x - 6, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 25x अपॉन में 3 है, तो 3 से भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 18 और यहाँ हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 25x, इस तरीके से। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ 9x है, x वालों को एक साथ लो, तो x वालों को एक साथ लेने के लिए यहाँ से प्लस करना पड़ेगा 25x ताकि वो कट जाए, और यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा 25x, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25 और 9 कितने हो जाएंगे 34, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितने बचेंगे 50, इस तरीके से। अब 18 उधर जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, इधर प्लस कर देंगे 18 ताकि वो कट जाए, और इधर भी प्लस कर देंगे 18, ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 34x और 50 और ये हो जाएगा 68, ठीक है। अब डायरेक्टली मत काटना, इधर 34 से डिवाइड करना और इधर भी 34 से डिवाइड करना, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई लेस देन और इक्वल टू 2। तो इस तरीके से लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 23, ये तो किताब का ही क्वेश्चन है, मंडे वाला परमुटेशन का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे लिखा हुआ है आपके पास, इसको किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो विद और विदाउट मीनिंग वाले टर्म्स में। इसके लिए आप क्या करना कि देखो आपके पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। और ये भी देखना है कोई संख्या रिपीटेड तो नहीं है, जैसे कि m कितनी बार आ रहा है, एक बार, o भी एक बार, n भी एक बार, d भी और a भी और y भी, सारे टर्म एक बार आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 5 4 3 2 इंटू 1, ठीक है, 6 पंजे 30, 30 को 4 से करा 120, 120 को 3 से करा 360 और 360 को 2 से करा तो 720। तो इसमें तरीके कितने आ गए आपके पास, 720 तरीके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं,
अगला क्वेश्चन भी किताब का ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू द 10 पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर अगर एक कॉर्ड बनाई जाएगी तो बताओ कितने पॉइंट्स हम कवर करते हैं, 2। तो यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। पेपर में बच्चा भूल जाता है कि इसको कैसे करना है, बस 10 पॉइंट्स दे रखे हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान रखना है कि आप कॉर्ड जो बनाते हो वो कितने पॉइंट से गुजरती है, 2 पॉइंट से। तो यानी कि आप सिलेक्ट कितने कर रहे हो, 2 पॉइंट्स। तो 10 में से 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अरेंज नहीं कर रहे, सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, इस पॉइंट को इधर रख दो और इस पॉइंट को इधर रख दो, ऐसा नहीं हो सकता, तो अरेंज होता है ऐसा। बट इसमें क्या है, सिलेक्शन हो रहा है, तो 10C2 हो रहा है। फॉर्मूला होता है एनसीआर का, n का फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 का यानी कि 8 का फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 और इंटू 8 का फैक्टोरियल। ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 9 पंजे 45। तो इसमें तरीके कितने आ गए आपके पास, कितनी कॉर्ड्स आप बना सकते हो, 45 कॉर्ड्स आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन भी आपका किताब का ही है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। देखते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर आर 20 एंड 16। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एम होता है आपके पास, ए प्लस बी, चलो लिख लेते हैं, एम दे कितना रखा है हमें 20 और जीएम कितना दे रखा है हमें 16। तो एम क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल टू 20। तो यहां से ए प्लस बी इक्वल टू 40 आ गया। तो इसमें से ए या बी की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस का बी। ये आ गया पहली इक्वेशन। जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी, जो कि हो गया 16। अब रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो ए बी इक्वल टू में 256 हो जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। अब क्या करो कि इस ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, ए की जगह पर 40 माइनस बी रख दो, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 बी माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 256। अब ध्यान रखना बी स्क्वायर जो है नेगेटिव का है तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, और ये तो पॉजिटिव का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस, अब देखो दो संख्याओं को प्लस कर कर, यहाँ प्लस है ना, इस चीज को देखना होता है, यहाँ प्लस है तो प्लस कर कर आपके पास क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर कर आना चाहिए 256। तो ऐसी संख्या हो सकती है 32 और 8। 32 और 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आ जाएगा, और प्लस कर कर 40 आता है, ठीक है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 32 बी, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से ये भी होगा तो माइनस का 8b प्लस का 256 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, b, तो कॉमन b कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा b माइनस 32। दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 8, तो b प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बचेगा, माइनस बचेगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया प्लस के अंदर तो माइनस बचेगा, ठीक है ना। तो b माइनस 32 दोनों कॉमन आ जाएंगे, फिर बचेगा कि b माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक बार b की वैल्यू 32 आ रही है और एक बार b की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो एक बार 32 और एक बार 8 दोनों वैल्यू हो सकती है। अगर हमने b की वैल्यू 32 ली तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 में से 32 गया तो 8, और अगर b की वैल्यू हमने 8 ली तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 32। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है, ठीक है। बोर्ड पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। 25 मिडिल टर्म निकालने का है, वैसे ये किताब में नहीं था, पुरानी किताब में था, बट ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालनी है, किसकी निकालनी है मिडिल टर्म, इस एक्सपेंशन की निकालनी है जिसमें n क्या है 6 है। तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0,
1 2 3 4 5 और 6 ऐसे हो सकती है आर की वैल्यू। अब बताओ इसमें से बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या ये है, क्योंकि उसके इधर भी 3 है और उसके इधर भी 3 है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी रख दोगे आप? 3 रख दोगे, तो 3 रखने से जो भी टर्म आएगी वो मिडल टर्म होगी, ठीक है। तो मिडल टर्म का सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो मिडल टर्म के लिए आर की वैल्यू आपको 3 रखनी है। फॉर्मूला वही होता है एनसीआर का, क्या होता है, सॉरी एनसीआर का नहीं, एन पूरा होता है फॉर्मूला एनसीआर इंटू ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना फॉर्मूला। टर्म निकाल रहे हैं हम, तो ये होता है हमारे पास एन सी आर, एन क्या है 6, सी आर क्या है 3, ए क्या है हमारे पास 2/x उसकी पावर 6 माइनस 3, और बी क्या है माइनस का x/5 और उसकी पावर 3, इस तरीके से। तो 6c3 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20। सॉल्व कर लेना, अपने आप वैल्यू पता चल जाएगी। मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और x की पावर 3 मल्टीप्लाई, माइनस रहेगा क्योंकि क्यूब है, तो माइनस का x का क्यूब और 5 का क्यूब, ऐसे। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 इंटू, ये हो जाएगा 8 और डिवाइड में है, ये माइनस रहेगा बाहर आ जाएगा, और डिवाइड में है 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कट जाएगा ये 4 बार में, ठीक है ना। 8 चौक 32 अपॉन में 25, तो ये आपका आ जाएगा मिडल टर्म। सिंपल, ठीक है, सिंपल से कंसेप्ट चल रहे हैं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सेक्शन सी। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या निकालना है, एंगल। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। किसी भी दो लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ पर m2 माइनस m1 कर दो या m1 माइनस m2 कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मॉडुलस लगा होता है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर 1 में से क्या निकालनी है, स्लोप निकालना है। तो ये हो जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना होता है, तो ये उधर चला जाएगा। तो y इक्वल टू में माइनस का √3x प्लस का 1, तो स्लोप आ गया आपके पास माइनस का √3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, x प्लस √3y इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा। √3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, √3 नीचे आ जाएगा। y इक्वल टू में -1/√3 x प्लस 1/√3, तो जिससे हमारे पास यहाँ पर आ गया m2 जो कि है -1/√3, ठीक है। दोनों स्लोप आ गया हमारे पास। तो tan थीटा इक्वल टू -√3 और ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/√3, 1 प्लस -√3 और माइनस का 1/√3, तो कट जाएगा ये, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का प्लस का 1 अपॉन में √3 डिवाइड बाय ये 1 और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 अपॉन में ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 लिखना था, 1 आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2√3 इस तरीके से। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू -1 अपॉन में √3, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक। अब tan की वैल्यू जो होती है मॉडुलस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 कब होती है, 30 पर। tan थीटा इक्वल टू में 30 यानी कि tan π/6, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आज की क्लास में मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन तो करा ही दिए, ठीक है।
आप कम से कम इन क्वेश्चनों को रिवाइज करना और फिर अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।